मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जूते जितनी औकात है। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब चीज़ें खुलना शुरू हो चुकी हैं कि किस वजह से ये तलाक हो रही है, किस वजह से मामला इस हद तक हॉरेबल हैं, किस वजह से जो है वो तकलीफ दह सिचुएशन है। ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जिसने अपना घर नहीं बसाया वो अपनी बेटी का घर नहीं बसने देगी। फिर ये इल्ज़ाम है कि जिसका भाई कोई काम नहीं करता था आज वो लाखों रुपए कमा रहा है और 70-80 लाख रुपए की गाड़ी लेकर बैठा हुआ है और अपने जो है बहन के बेटे के नाम पर भीख मांग रहा है कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाए कि मेरी माँ जो है वो परफ्यूम चोर है। वो माँ जिसने करोड़ों रुपया लगाकर शादी की और ये मेरी माँ की पसंद थी, फिर मेरी माँ का नाम लेके कहा जा रहा है नहीद आ रही है, गल वध गई है। फिर मेरे बाप के ऊपर इल्ज़ामात लगे कि इसकी तो कोई औकात नहीं है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से इतनी नफ़रतें डाल के क्या कोई रिश्ता चल पाता है? बिल्कुल रिश्ता नहीं चल पाता। अब ईमान का क्या स्टांस है, ईमान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ईमान ने सिर्फ और सिर्फ इस तरह की छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर बनना था और अपने भाई के टुकड़ों पे पलना है? ये सवालात बहुत अहम है। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपको पता चलेगा कि रिश्ते कैसे क्यों ख़राब होते हैं। एक बात को रगड़ना कि जी चीट किया है, चीट किया है, चीट किया है, और उसके बाद अपना ही घर खुद ख़राब कर लेना, अपने भाई को बनाने के लिए अपनी और अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की गई। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमेशा बोलती हूँ ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बड़ी अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है कि इस वक्त मामला किवान का कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ और सिर्फ जो है ऑन की बात करें तो ऑन कैश करवा रहा है अपनी बहन को, बिनोई को। अंधा नहीं है, देखिए कोई अंधा नहीं है, खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। आप लोग कहते हैं रजब बुरा है, कोई कहता है ईमान बुरी है, ये समझने की कोशिश करें कि इसमें फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा है। फ़ायदा यहाँ पर हुआ है ऑन को, फ़ायदा यहाँ पर हुआ उनकी वालदा को। क्यों? क्योंकि आप देखें कि जो जितना अभी वो कमाना शुरू हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल के पास में उनके पास इतना पैसा था, उनको कोई जानता भी नहीं था। ऑन लाइव में बैठ के क्या बात करता है, अपनी बहन के ऊपर बात करता है, बहन को कैश करवा रहा है, अपने बिनोई की बुराई करता है, उनके पूरे ख़ानदान की बुराई करता है, उनकी नकलें उतारता है और 60-70 लाख रुपया जो है बड़े सुकून से उसकी गाड़ी उसने ले ली है। यहाँ पर किवान के नाम पर जो है वो भीख मांगना भी शुरू हो चुका है। फिर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जिसने अपना घर नहीं बसाया वो अपनी बेटी का घर कैसे बसा सकती है। यहाँ पर ईमान को सोचने की ज़रूरत है। ईमान जो है आज एक गलत फैसला ले रही है, आज अपने भाई और माँ के पीछे लगकर जो है उसी तरफ निकल पड़ी है, मुझे अलग घर दो। ये सोचने की ज़रूरत है कि वो भी तो अपने मामू के घर में ही रह रही थी। लोगों ने बहुत सारी बातें पॉइंट आउट की है, मैं तो यहाँ पे बात करूँगी भी नहीं। किवान के बारे में ईमान भी नहीं सोच रही। ईमान को लग रहा है कि वो छोटे मोटा इन्फ्लुएंसर बन जाएगी तो सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन सोचने की बात है कि जब भाभी आ जाएगी, भाई की शादी हो जाएगी, भाई की अपनी फैमिली बन जाएगी, तो ईमान को शायद कोई आदमी और मिल जाए। क्या किवान को बाप मिल पाएगा? अब यहाँ पे जी ईमान का रजब भट्ट की माँ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम, उन्होंने परफ्यूम चोर जो है कह दिया है कि जी रजब की माँ तो परफ्यूम चोर है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप बना हुआ है, इन्होंने अपनी फैमिली के साथ कोई ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर ये बदखुइयाँ करते हैं, चुगलियाँ करते हैं और बुराई करते हैं। रजब भट्ट ने बहुत बड़ा दावा किया कि मेरे पास जितने क्लिप्स हैं, 40 ऑडियोज़ हैं, उसका फोरेंसिक करवा लें, झूठी साबित हुई तो मेरे मुंह पे थूक देना। तो इस बात पे घर में भी तनाज़ा हुआ और ये बात बहुत वैसे छिछोरी और घटिया है कि आप परफ्यूम चोर का इल्ज़ाम उस औरत पे लगाएं जो करोड़ों रुपया खर्च करके आपको लेकर आई है। ईमान की माँ का रजब भट्ट के बाप के बारे में जो बात थी वो भी बहुत ही बेहुदा किस्म की थी कि रजब भट्ट के वालिद की उनके घर में कोई इज़्ज़त या हैसियत नहीं है। ईमान के भाई ऑन ने तो खैर इंतहाई कर दी, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं ऐसा लगता है कि दोनों फैमिलीज़ एक जैसे ही टाकरे पर हैं। ईमान के भाई ऑन ने भी सोशल मीडिया पे बहुत गंद घोला और फ़ायदा इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑन का हुआ। लोग ये समझ नहीं रहे, लोग यहाँ पे रजब को बुरा भला कह रहे हैं, कोई यहाँ पे ईमान को बुरा भला कह रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि इन सारे मामलात में जो है बाजी कौन लेकर गया है, कौन सा मुल्क जो है वो खेल रहा है, वही मुल्क जीत गया है। यहाँ पर वो मुल्क ऑन है। ऑन ने जो है 70-80 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, अपना बैंक बैलेंस बना लिया और किवान के नाम पर भीख मांगना शुरू कर दी है। उसके बाद आप देखें टिकटॉक लाइव में अपने बहन और बिनोई को कैश करवाते हुए लाखों रुपये, 10-12-15 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया है। तो अब ये बात बोलना नहीद आ रही है, गल बद गई है, ये कितनी घटिया बात है। सही बात है, आपको इज्जत तो करनी चाहिए ना। फोरेंसिक वो कहते हैं जी करवा सकते हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये वाली बात मुझे बड़ी अजीब लगी, ये बहुत मैं कहती हूँ कि दिल को दुखाने वाली बात है। बैठे भी 20-20 सूट आपके एक महीने के अंदर आएगा, डिजाइनर लाए हुए समझ किए, प्रमोशन मैंने की है और इवेंट्स आपके मैंने किए थे, शादी भी हुई थी, मेरा मुन्ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं
आपको 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि जी साडा पुत्र होगा, साड़ियां जिंदगियां सारी होंगी, उनको मैं खुले लाइन लगा के तो फिर ये चीजें देख सकता हूँ। जो मुझे याद है पूरे टाइम उसका सबसे ज्यादा मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था। वो बुआ की चली गई है, ठीक है, चली गई कोई बात नहीं यार, वो प्रेग्नेंट है, ओके। पर से ब्लेम गेम भी मुझे हो रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेले देखी है। आप क्या चाहती थी? आपका तो वीजा लगा नहीं था यूके का, ठीक है, मैं पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान आके भी मैं आपके पास ना पहुंच सकता, मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ लेते, मैं जेल में चला जाता। उनसे फोन पे बात होती थी ना, डेली होती थी, डेली नहीं होती, कि वो भी कुछ अपने एटीट्यूड में रहने वाली है, कुछ मुझे कुछ झुकने की आदत नहीं है, ठीक है, दिल रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल। दोनों की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन कोई बेटे के बारे में नहीं सोच रहा। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर आपका पूरे 1.5 साल में अपनी बीवी के साथ ना कॉल पे बातचीत है, ना 1 महीना वो रही है, इंटरेक्शन भी नहीं है, मामलात अजीब है, तो बच्चा पैदा करने की ज़रूरत ही क्या थी? बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था। बच्चा पैदा करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, वो कहता है मेरी इतनी उम्र नहीं है, उसकी भी इतनी उम्र नहीं है। भाई आपको बीवी मिल जाएगी, उसको मियाँ मिल जाएगा, लेकिन क्या आपके बेटे को बाप मिल पाएगा? मैं कहती हूँ इस लेवल तक आपका रिश्ता आ गया है कि आप बैठ के मोबाइल की कीमत गिनवा रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ के कपड़ों की कीमतें गिनवा रहे हैं। और मैं एक बात बताऊँ, मियाँ बीवी को बैठकर बात करनी चाहिए थी। ये बातें मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं कि इनकी माँ ने भी रिश्ता नहीं निभाया और ये अपनी बेटी का रिश्ता और घर भी नहीं बसाना चाहती, मुझे नहीं पता ईमान के वालिद की क्या कहानी है, लेकिन अब लोग कहानियाँ लिखना शुरू हो गए हैं। अफसोस हो रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि ऑन की माँ ने किस तरह से जो है वो मामला इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया। रजब भट्ट का मामला तो इस वक्त ये है कि वो कहते हैं ना कि इंसान का अगर पास थोड़ा सा बुरा हो, उसने कुछ गलत किया, उसने कोई गुनाह किए हो, अगर वो अब सच भी बोल रहा होगा तो लोग उसको गलत ही समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जी ईमान का कोई कसूर नहीं है, मैं ये फिर बात बोलूँगी, औरत की अपनी जिम्मेदारी है। आपका भाई जो मर्ज़ी बोल रहा है, आपकी वालदा जो मर्ज़ी बोल रही है, आपको अपने बच्चे के बारे में सोचकर अपने घर में आना चाहिए था, अपने घर को बसाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और ये बात इंतहाई वाहियात मुझे लगी है जिस तरह से रजब की माँ के लिए बोल रहा है, किसी की माँ के लिए भी आप इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत फजूल किस्म की जो है वो बातें हैं। ये वाली बात भी बड़ी अजीब लगी मुझे। जब ये लोग आए हैं, इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी है ग्रुप के अंदर, जब ये 4 बजे रात को निकले, इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी ग्रुप के अंदर। मेरे पास इसके भी एविडेंसेस हैं, एडिटर्स को दिया है कि देख लो ईमान आई थी, रही नहीं। इनके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे जिंदगी रह गई थी। कहते आप हमें हो ना परवरिश, अपने बहनोई को बलात्कारी कह रहे हो, अपने बहनोई के दोस्तों को बलात्कारी कह रहे हो, ये कहाँ की परवरिश है ब्रो, जो आपकी टिकटॉक लाइव के ऊपर नजर आती है और इनबॉक्स में जाके आप भूल जाते हो कि आप मेरे क्या लगते हो। मेरा एक रिस्पेक्ट है आपके लिए। मैं खैर दूसरी बात थी, कराची के बाद जिस दिन इन्होंने ये वो वीडियोस वगैरह भेजी ना, मैंने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो देखी, फिर चल रहा है कि रजब भट्ट ने ईमान को घर पे नहीं रखा। मैं कहा यार ये कौन था? रात के 4 बजे तो घर के बाहर कोई फैन नहीं था खड़ा, ये किसने वीडियो बनाई है ईमान अपने घर वापस जा रही है। 3 दिन के बाद वही लड़की जिसने आपको सबूत भेजे, मेरे पास सबूत आए। भाई जितना वो सबूत की कहानियाँ सुना रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उसके पास है। रजब ने एक पॉडकास्ट में ये गुफ्तगू की है कि शादी को मज़ीद जारी नहीं रखने के हक़ में मेज़बान रेहान तारिक के साथ उन्होंने बात की और बचाने की कहते हैं कोशिश की है, लेकिन अब लगता है ये रिश्ता नहीं चल सकेगा। उनका कहना है कि मुसलसल तनाज़ात, इख्तलाफात ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो है ज़्यादातर लोग जो हैं ईमान फ़ातिमा के साथ हमदर्दी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक औरत के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। दूसरी जानिब कुछ अफराद जो है रजब भट्ट का साथ दे रहे हैं, उनके रवैये पर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन जिस पर सवाल उठाना चाहिए उस पर कोई उठा नहीं रहा। कोई ये नहीं देख रहा कि सब में फ़ायदा किसका हुआ। अकल अगर आपके पास है, ईमान के पास अगर अकल है, अभी भी वक्त नहीं जो है वो गुज़रा, ईमान के पास अगर अकल है, रजब के पास अगर अकल है, तो खुदा के लिए बैठ के दोनों बात करें और देखें इसमें फ़ायदा किसका हुआ है। जिसका फ़ायदा हुआ है यकीन करें उसका फ़ायदा ना होने दें। उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बस जाना है। उसने किसको किस तरह कैश करवाया है, कोई अंधा नहीं है। आप लोग भी अंधे ना बने। बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।